तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर नंबर है हमारा 7। और इस लेक्चर में आगे जैसे कि हम हर्षी और चेस के आगे बहुत सारी चीजों को जानेंगे। आज डीएनए रेप्लिकेशन तक जान लेंगे, और डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है ये सारी बात को हम जान लेंगे। आरएनए संसार क्या होता है, आरएनए वर्ल्ड क्या होता है, समझ में आ रहा है। और बहुत सारी चीज को जान लेंगे, इसमें छोटी छोटी है। तो मेजर ये 3-4 हमारे पास ये हैं। और चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज पंकज कश्यप, ये आपका प्यारा सा चैनल CW गुरुकुल में स्वागत है। और ये सारा चीज तो लगभग हम पढ़ा चुके थे, सारी चीज को कल की ही बता चुके थे। जो क्या होता है कि यहाँ पर हर्षी और चेस ने जो प्रूफ दिया था वो क्या था। तो प्रूफ यूनिवर्सली मान्य था। क्या था? प्रूफ दिया था। जो प्रूफ दिया था उन्होंने क्या दिया था, तो यूनिवर्सली मान्य था। और यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने 2 आइसोटोप लिया। क्या लिया मेरे भाई? 2 आइसोटोप लिया था। ये तो पता ही है, कल बता दिया गया था। 2 आइसोटोप क्या था? आप थोड़ी सी इसको बता सकते हैं? अगर बताएंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा जहां सर हमको ये सारी चीजें पता थी। तो इन्होंने आइसोटोप 2 लिया। क्या लिया? 35S और 32P। जिनको क्या किया गया कि इस 35S को प्रोटीन लेवल से क्या किया गया, लेवल्ड किया गया। इसको डीएनए 32 लेवल से लेवल कर दिया गया। तो यहाँ पर ये सारे चीजें समझ में आ गया था। यहाँ पर ये किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इस पर इन्होंने बैक्टीरियोफेज यानी वायरस को चुना था। और इनका सबसे एक चीज है कि इनकी जो एक्सपेरिमेंट थी, इनकी कौन सी तकनीक यूज किया, इन्होंने कौन सी टेक्निक यूज किया, कौन सी तकनीक यूज किया, कौन सी टेक्निक यूज किया भाई? टेक्निक कौन सी यूज किया? तो इन्होंने रेडियो रेडियो एक्टिवेटिव यानी किरण। क्या था? विकिरण। विकिरण सक्रियता। सक्रियता कौन सी मेरे भाई? विकिरण सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। और यहां पर ये सारा से तो हो गया। हाँ, इनका एक्सपेरिमेंट कब था, एक्सपेरिमेंट भी बता देंगे। क्या था? 1952 में इनका एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट देखो मेरे भाई, हुआ क्या था। जो एक्सपेरिमेंट कब चालू हुआ? 1926 से चालू हुआ। जो एक्सपेरिमेंट 1926 से इसकी डिस्कशन चालू हो गई कि हाँ ये जेनेटिक मटेरियल है, मतलब कि इसके बारे में सारी जानकारियां जुटाना, सारी चीजें। और फाइनली इसको जाकर यूनिवर्सली मान्य, जो पूरे जगत में मान्य कब मिला, कौन दिया? तो हर्षी एंड चेस ने। एवरी मैक्लोइड और मैकार्थी ने भी बहुत बढ़िया तरीके से, उनका भी एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया था, लाजवाब था। क्या था? लाजवाब था। एंजाइमेटिक मेथड बढ़िया था, लेकिन उनको माने ही नहीं मिला। उनको ये लोग ये समझ ही नहीं पाए जो वैज्ञानिक थे। तो फिर हर्षी और चेस के ये सारा चीज मान्य रहा और माना गया। आइसोटोप भी ये सारा चीज हो गया है। अब चलिए हम थोड़ी सी इसकी देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेज कैसे क्या करता है कि एक जीवाणु बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरियोफेज एक कैसे जीवाणु बैक्टीरिया को मारता है, समझ में आ रहा है। तो ये सारे चीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया होगा, ये तो कल क्या है, हो ही गया होगा। चलिए मेरे भाई, यहां पर हम थोड़ी सी, अब देखो 2 केस में हम यहां पर देख लेते हैं कि अगर जीवाणु अगर जीवाणु अगर अपना प्रोटीन लेवल जो कैप्सिड था, कैप्सिड को अगर बैक्टीरिया के अंदर डालकर मारता है, कैप्सिड को बना देते हैं यहां पर, समझ में आ रहा है। ओके मेरे भाई,
ये तो हो गया, ये तो हो ही गया होगा। ये 4 टांगों वाला क्या है, थोड़ी सी गलत बन गया है। गलत क्या, इसको थोड़ी सी और तगड़ा बना दे, और तगड़ा रहेगा तो ठीक रहेगा। दिखाई दे रहा, ओके, अब बढ़िया लग रहा है। अब एक साइड में हम क्या बना लेते हैं, एक साइड में और बना लेते हैं, एक दूसरा मुस्टंडे को बना लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं, ये भी मारे जाकर। ये आपके जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी में दिया। अब देखो यहां पर क्या किया गया, इसके इसके जो प्रोटीन कोड था, इसके प्रोटीन कोड को क्या किया गया, इसके प्रोटीन कोड को किसके में भाई, ये बैक्टीरियोफेज है, इस बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोड को 35S से लेवल कर दिया गया। किससे, 35S से। अब पता ही है कि आपको ये जो ये कहां मिलता है, S35, तो ये मिलता है आपको प्रोटीन में। क्या मिलता है मेरे भाई, प्रोटीन में मिलता है, समझ में आ रहा है। और यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है क्या है, अगला इसकी डीएनए लेवल को किससे, इसकी डीएनए को इसी से बना दिए क्या, इसकी डीएनए को किससे, तो 32P से फास्फोरस से क्या किया गया, लेवल कर दिया गया। अब देखो यहां पर लेवल कर दिया गया जो, हाँ ये भाई इधर एक कर देते हैं। अब लेबल करने के बाद इन्होंने देखा कि जो जो वायरस है वो बैक्टीरिया के अंदर जाकर उसको अपना प्रोटीन कोट डालकर मारता है, या उसको डीएनए, अपना जो डीएनए है उसको डालकर मारता है, यही देखना था बस वैज्ञानिक को। उसके बाद ये पता चल जाता कि क्या होता। तो पहले केस में और दूसरे केस में क्या हुआ कि दोनों केस में जो वायरस था अपना क्या किया कि डीएनए, जो अपना डीएनए है बैक्टीरिया अपना, सॉरी वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। दोनों केस में, इस केस में भी और इस केस में भी, जो वायरस था अपना डीएनए को उसके अंदर डाल दिया, और प्रोटीन कोड क्या रहा, ऊपर ही रह गया। तो यहां पर बना लेते हैं, यहां पर ये मान लो कि क्या है, एक वायरस है, सॉरी बैक्टीरिया है, मान लो क्या है, ये बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के यहां पर क्या हुआ, दोनों केस में क्या हुआ, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या हुआ, वायरस का जो बैक्टीरियोफेज था, क्या था, बैक्टीरियोफेज था, बैक्टीरियोफेज वायरस था। इसका क्या हुआ, डीएनए अंदर गया और बैक्टीरिया को क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया यहां पर। और इसकी प्रोटीन कोट क्या रहा, इसकी प्रोटीन कोट ऐसे ही बाहर रह गया। इसकी प्रोटीन कोट, ये प्रोटीन कोट है कैप्सिड जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, कैप्सिड कहते हैं। ये प्रोटीन कोट क्या रहा, वैसे ही बाहर रह गया, प्रोटीन कोट वैसे ही बाहर रह गया ना। ये प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन कोट दोनों केस में क्या रहा, बाहर रह गया। इस केस में भी बाहर रह गया, इस केस में भी बाहर रह गया, यहां पर इस केस में भी बाहर रह गया, और इस केस में भी बाहर रह गया। अब इन्होंने देखा कि भाई जो बैक्टीरिया है, जो क्या है, बैक्टीरिया है, उसके अंदर डीएनए गया है, बैक्टीरिया के अंदर क्या गया है, डीएनए गया है। ये प्रोटीन आवरण, प्रोटीन कोट नहीं गया है। जो कैप्सिड था, प्रोटीन कोट को क्या बोला जाता है, प्रोटीन कोट को, किसके प्रोटीन कोट को बोलना, कैप्सिड कहा जाता है।
तो इसके प्रोटीन कोड को, किसके, तो बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोड को, जो कि एक वायरस है, जो कि क्या है, एक वायरस है, इसके प्रोटीन कोड को क्या बोला जाता है, कैप्सिड बोला जाता है। यहां पर समझ में आया। अब ये सारे कार्य कहां हुए, ये सारे कार्य ये एक टेस्ट ट्यूब में हुए थे। कहां हुए थे भाई, ये सारे कार्य कहां होंगे, टेस्ट ट्यूब में तो होंगे, जो ये पोर्ट है बर्तन वर्तन में तो नहीं होगा। ये सारे कार्य कहां होंगे, टेस्ट ट्यूब में होंगे। और टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया कि देखा कैसे कैसे क्या हुआ बैक्टीरिया के अंदर। अब देखो सबसे पहले बात यहां पर ये है कि पहले बैक्टीरिया को जब संक्रमित किया तो पहले किया कैसे, संक्रमित किया, कैसे किया, उसके बाद क्या किया भाई, यहां पर तो लिख देते हैं। बैक्टीरिया को सबसे पहले क्या किया, संक्रमित किया। संक्रमित, दूसरा क्या किया, ये बैक्टीरिया को दूसरा क्या किया, तो ब्लेंडिंग हुआ। और तीसरा यहां पर सेंट्रीफिगेशन, इसके साथ क्या किया, संक्रमण किया, संक्रमित किया, और उसके बाद उसमें ब्लेंडिंग हुआ। उसके बाद क्या किया, सेंट्रीफिगेशन, अपकेंद्रण किया। अब ये संक्रमित समझ में आ रहा है, इन्फेक्टेड किया, इन्फेक्शन कॉज किया, इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन कॉज किया। उसके बाद क्या हुआ, ब्लेंडिंग किया। उसके बाद सेंट्रीफिगेशन, यानी ब्लेंडिंग मतलब मिक्स हो जाना। और इस जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के अंदर क्या हुआ, मिक्स हो गया। उसके बाद क्या किया, सेंट्रीफिगेशन यानी अपकेंद्र कर गया। तो ये सारे तो पॉइंट थे हमारे एनसीईआरटी के, और हमारे एनसीईआरटी में सारी चीज बताया गया था। अब यहाँ पर टेस्ट ट्यूब की हम बातें कर ले, टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ था, यहीं पर बातें कर ले, टेस्ट ट्यूब की यहीं पर बातें कर ले, तो कर लेते हैं यहीं पर बातें। इसको पहले नोट करो, फिर से एक बार समझा देते हैं। देखो क्या हुआ था, दो केस लिया गया, दो केस में क्या किया गया कि जो वायरस था, वायरस के पहले प्रोटीन कोड क्या किया गया, S35 से लेवल कर दिया गया। प्रोटीन कोड को किससे लेवल कर दिया गया, S35 से। और इसके डीएनए लेवल को, किसके, डीएनए लेवल को P32 से क्या कर दिया गया, लेवल कर दिया गया। अब यहां पर दोनों केस में इन्होंने देखा कि भाई दोनों केस में जा रहा है बैक्टीरिया के अंदर, तो क्या इसके डीएनए ही जा रहा है, डीएनए जा रहा है। मतलब देखने के लिए दो अलग अलग किए थे, कहीं अलग डीएनए जाए और कहीं क्या हो सकता है अलग प्रोटीन कोड चला जाए, तो नहीं गया, दोनों में क्या गया, डीएनए ही गया, दोनों में क्या गया, डीएनए। तो इसलिए ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही वो क्या है, सब्सटेंस है जो एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जाता है, उसे संक्रमित करता है, क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, ब्लेंडिंग हो जाता है और अपकेंद्रण करके मार देता है। समझ में आ गया। अब यहां पर टेस्ट ट्यूब की बातें कर ले, तो यहीं पे टेस्ट ट्यूब की बातें कर लेते हैं। अब देखो ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, ये तो दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई। टेस्ट ट्यूब के देखो, टेस्ट ट्यूब है, याद रखना मेरे भाई, टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया कि ये जो पैलिड वाला हिस्सा है, क्या है, पैलेट वाला हिस्से में क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सेल था, और यहां पर सुपरनेटेंट था। सुपरनेटेंट देखो दोनों हिस्सा होता है, जो टेस्ट ट्यूब होता है ना, ट्यूब, इसका दो हिस्सा होता है, दो पार्ट क्या होता है, तो एक को पैलेट बोला जाता है और एक को सुपरनेटेंट बोला जाता है। अब सुपरनेटेंट और पैलेट में, तो देखो पैलेट में क्या था, जो बैक्टीरिया सेल था पैलेट में था,
और बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या मिला, तो जो वायरस है बैक्टीरियोफेज है इसका डीएनए मिला। किसमें, कहां मिला, तो पैलेट वाले हिस्से में। कहां मिला, पैलेट वाले हिस्से में। कहां मिला, पैलेट वाले हिस्से में। यहां पर क्या मिला, वायरस का क्या मिला, डीएनए पैलेट वाले भाग में मिला। कहां मिला, पैलेट वाले भाग में। और यहां पर सुपरनेटेंट में क्या मिला, सुपरनेटेंट में पहले बताया गया, सुपरनेटेंट में इसके प्रोटीन कोट क्या मिला, इसके प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट मिला। सुपरनेटेंट में इसके प्रोटीन कोट मिला। क्या मिला, प्रोटीन कोट, जिसे 35A से क्या किया गया था, लेबल्ड कर दिया गया था। समझ में आ रहा है, किससे, तो AS35 से इसे लेबल कर दिया गया। कहां मिला, तो ये जो टेस्टिव है, टेस्टिव के सुपरनेटेंट एरिया में मिला, सुपरनेटेंट क्षेत्र में मिला। तो इससे पता चल गया कि हाँ अब ये क्या है कि जो डीएनए है, सेटिस्फाइड हुआ कि डीएनए ही क्या है, वो ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। उसकी बैक्टीरिया में जाता है डीएनए, मतलब कि एक ऐसा पदार्थ है जो डीएनए एक ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जाता है और जाकर क्या करता है, मार देता है। जैसे वायरस का क्या था, बैक्टीरिया में आया और उसको क्या किया, मार दिया। समझा, ये सारी चीज तो क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, मिटा दे। ओके चलो मेरे भाई, ये याद रखना कैसे कैसे किया। देखो सारा चीज आपके एनसीईआरटी में दिया है, हम आपके एनसीईआरटी के हर एक पेज मेरे भाई उसी पेज को बता रहे हैं जहां से हर एक पॉइंट लिखा गया है, हर एक पॉइंट है वहीं से हम बता रहे हैं आपको, दूसरा कुछ ये नहीं बता रहे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, समझ आ रहा है। अब यहां पर हम देख लेते हैं लक्षण किसके, आनुवांशिक पदार्थ का लक्षण। क्या देख लेते हैं, आनुवांशिक पदार्थ का लक्षण। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। देखो यहां पर आनुवांशिक पदार्थ का आनुवांशिक पदार्थ का लक्षण क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये दिखाई दे रहा है, हम नहीं दिखाई दे वो अलग की बात है, हम काले दिखाई दे भूरे दिखाई दे वो अलग की बात है बट ये सारा चीज दिखाई देना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अब देखो जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है, उसकी लक्षण क्या है। तो मान लो कि जेनेटिक मटेरियल है, सेल डिवीजन का नाम सुने हो ना, सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवीजन में जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, बंटवारा हो जाता है। सेल डिवीजन क्या होता है, बट जाता है। सेल डिवीजन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल बट जाता है, डिवाइड हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, यही ना होता है। तो सबसे पहले इसके पास क्या फीचर होने चाहिए, इस जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए के पास क्या होने चाहिए, सबसे पहले फीचर, तो ये क्या करना चाहिए, अपना कॉपी बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसके पास पहला लक्षण क्या होना चाहिए कि अपना कॉपी बनाने की क्षमता होनी चाहिए, यानी रेप्लिकेशन की क्या होनी चाहिए, सबसे पहले रेप्लिकेशन की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, फीचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
फीचर होना चाहिए या कैपेसिटी होना चाहिए, एक ही बात है। कृतिकरण करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए या इसकी फीचर होनी चाहिए इसमें। अब देखो, अगर जिसमें प्रतिकृतिकरण नहीं होगा, किसमें नहीं हो सकता, किसमें प्रतिकृतिकरण नहीं हो सकता, तो आपको पता है कि लिखा है कि डीएनए क्या होता है कि अपना कॉपी बना सकता है, आरएनए क्या कर सकता है, अपना कॉपी बना सकता है, क्या कर सकता है, अपना कॉपी बना सकता है। लेकिन जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन अपना कॉपी नहीं बना सकता, ये कॉपी क्या फॉर्म नहीं कर सकता, तो कॉपी बनाने की क्षमता होनी चाहिए, कॉपी बनाने की क्षमता, कॉपी बनाने की क्षमता यानी रेप्लिकेशन करने की क्षमता। समझ में आ रहा है? अब इतना पहला पॉइंट तो हो गया, रेप्लिकेशन करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए मेरे भाई, तो दूसरा इनमें अस्थायित्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, अस्थायी होने चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। एक केमिकली और स्ट्रक्चरली रूप से रासायनिक और संरचनात्मक अस्थाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, तो ये केमिकली स्ट्रक्चरली अस्थाई होना चाहिए। अब देखो एक बात है कि जो डीएनए होता है, डीएनए आरएनए से ज्यादा अस्थाई होता है, इससे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, काफी ज्यादा होता है। इसके रीजन भी दिया है कि क्यों इसके से ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, मोर देन इससे ज्यादा स्टेबल होने की क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो अल्टीमेटली देखना कि बताएगा कि जो डीएनए होता है, डीएनए के पास क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, एसिड होता है। मतलब राइबोज नामक शुगर के कारण क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। डीऑक्सी राइबोज शुगर के कारण क्या होता है, स्टेबल होता है। तीसरा क्या है, इसमें थायमिन होते हैं, थायमिन क्या होता है, स्टेबल होता ही है, तो थायमिन की वजह से स्टेबल होते हैं। तीसरा क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन ये सारे फीचर क्या होते हैं, जो आरएनए है, आरएनए में नहीं होता है। आरएनए में क्या होता है, उसके सेकेंड आरएनए के स्ट्रक्चर देखो ना, राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर में सेकेंड स्थान पर, सेकेंड नंबर पर, सेकेंड डैश पर, 2 डैश पर क्या होता है, तो OH होता है। और ये डीऑक्सी राइबोज में यानी डीएनए में क्या होता है, सेकेंड पर हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, सेकेंड डैश पर हाइड्रोजन होता है। तो ये सारा चीज फीचर है। तो लिख देते हैं कि डीएनए मोर देन स्टेबल ऑफ आरएनए। डीएनए क्या होता है, आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है, डीएनए आरएनए से ज्यादा होता है, डीएनए आरएनए। समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये तो हो गए, ये सारे चीज क्लियर हो गया होगा, ये सारे चीज बता भी दिए और आप लोग बढ़िया तरीके से इसको नोट कर रहे होंगे अभी। अब ये दूसरा क्या है, पहला तो हो गया ये, अब दूसरी बात क्या है, तो देखो दूसरी बात ये है कि जो क्या होता है कि डीएनए होता है, इसकी लिख दे, इसकी स्टेबिलिटी क्यों बनी रहती है, डीएनए की स्टेबिलिटी, तो डीएनए की क्या होती है, स्टेबिलिटी। डीएनए की स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होती है, ड्यू टू रीजन,
यानी इसका रीजन क्या होता है? पहला तो इसमें लिख देते हैं डीऑक्सी राइबोज क्या होते हैं? शुगर होते हैं। और दूसरा क्या है इसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड, जो क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और तीसरा क्या होते हैं? तीसरा थायमीन। थायमीन क्या होता है? यूरेसिल से ज्यादा स्टेबल होता है। थायमीन क्या होता है? बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए क्या होता है ये स्टेबिलिटी इसकी बनी रहती है। अब ये कोई फीचर इसमें नहीं पाया जाता, आरएनए में कोई फीचर नहीं पाया जाता है, इसीलिए लेस स्टेबल होता है। क्या होता है? इसीलिए लेस स्टेबल होता है। अब देखो यहां पर जो डीऑक्सीराइबोज है इसके क्या होते हैं? सेकेंड डैश, मतलब 2 डैश सिरे पे इंड पर क्या होते हैं? 2 डैश इंड पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। लेकिन आरएनए में वही क्या होता है? आरएनए में ये सारी चीज नहीं होता है। अब देखना अगला बात क्या लिख देते हैं, अगला मतलब कि सारी चीज क्या लिख देते हैं। अब जो डीएनए होता है, डीएनए में म्यूटेशन, डीएनए में उत्परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन नहीं होती है जल्दी जल्दी नहीं होती है, जैसे कि आरएनए में होता है ना। आरएनए क्या होता है? आरएनए फट 3 महीना में हो गया, चलो काम बन गया। आरएनए अपना फिर 6 महीना में क्या किया? म्यूटेशन हो गया। आरएनए में बहुत जल्दी म्यूटेशन होती है। साल भर में म्यूटेशन हो गया, 1 ईयर में क्या हो गया? इसमें म्यूटेशन आ गया, फिर क्या हुआ? चेंज कर लिया अपने आप को। लेकिन डीएनए में ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में लाखों, हजारों, मतलब कि 100 सालों, डेढ़ सालों में क्या होते हैं? 150 सालों में इसमें म्यूटेशन आते हैं। इसमें क्या होते हैं? उत्परिवर्तन आते हैं। डीएनए में क्या होते हैं कि इतनी जल्दी उत्परिवर्तन नहीं होते। इसमें क्या होते हैं? म्यूटेशन स्लो होती है। इसमें क्या होती है? म्यूटेशन फास्टर देन नहीं होती है। इसमें म्यूटेशन क्या होती है? स्लो होती है। म्यूटेशन क्या होती है मेरे भाई? तो स्लो होती है। इसमें जल्दी की म्यूटेशन नहीं होता। हाँ, अगर म्यूटेशन इसमें नहीं होगा, म्यूटेशन नहीं होगा तो क्या नहीं कर सकता भाई? जो एवोल्यूशनरी है, एवोल्यूशनरी चेंज होता है, एवोल्यूशन में अपना जो योगदान है नहीं दे सकता, कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो दिक्कत होगा। तो इसको क्या करना है? स्लो करता है तो भी क्या करता है? ये स्लो करेगा। और ये क्या करेगा? एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में क्या करता है? स्लो ही करता है, लेकिन एवोल्यूशन में क्या करता है? अपना कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है। स्लो करता है लेकिन कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है। अगर नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। ऑब्वियसली बात है, तुम देखो अल्टीमेटली क्या होता है, जो बच्चे मतलब कि बाकी बच्चों से क्या करते हैं, अगर थोड़ी सी भी रेस में पीछे रहते हैं तो क्या होते हैं? एकदम पीछे लगते हैं कि एकदम पीछे हो जाए। तो अगर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ही क्या करे? रन करे, तो क्या होगा? उसके पास कम से कम तो रहेगा, भले थोड़ा सा पीछे रहे। तो वैसे होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए में स्लो एवोल्यूशन होती है, स्लो म्यूटेशन होती है। क्या होती है? म्यूटेशन स्लो होती है। आरएनए में ऐसा नहीं होता। आरएनए में क्या होता है? फास्टर देन म्यूटेशन होता है। क्या होता है? आरएनए में फास्टर देन क्या होता है? म्यूटेशन, म्यूटेशन होता है। आरएनए, आरएनए की बातें हो रही है। आरएनए क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल होता है। ये सारे फीचर है आरएनए में। और म्यूटेशन जल्दी हो जाता है, म्यूटेशन फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है इसमें म्यूटेशन। और ये आरएनए अभी संसार में भी देखेंगे, आरएनए वर्ल्ड में देखेंगे ये सारे बातें। तो इतना आई होप हो गया होगा। जो क्या होता है आनुवांशिक पदार्थ, क्या होता है लक्षण, क्या होता है? तो फर्स्ट आनुवांशिक पदार्थ का लक्षण क्या होता है? 3 में रेप्लिकेशन करने की क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए, रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए।
रेप्लिकेशन करने की फीचर होनी चाहिए, यानी अपना कॉपी बनाने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। दूसरा क्या है, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। केमिकली और क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो डीएनए होता है, डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, मोर देन स्टेबल क्या होता है आरएनए से, आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है। डीएनए की स्टेबिलिटी क्या होती है, कैसे बनी रहती है, क्यों बनी रहती है, किस कारण बनी रहती है, तो ड्यू टू डीऑक्सी राइबोज शुगर के कारण, क्योंकि इस राइबोज शुगर के 2' सिरे पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो डीएनए होता है ना, डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और दूसरा तीसरा क्या है, इसमें थाइमिन होता है, जो कि थाइमिन यूरेसिल से काफी ज्यादा स्टेबल होता है, और इसीलिए क्या होता है, सब मिलकर डीएनए को क्या करते हैं, स्टेबल बनाते हैं। इतना तो हो गया। इसमें म्यूटेशन स्लो होता है, फास्ट नहीं होता है, म्यूटेशन होता है लेकिन क्या होता है, हजारों सालों में, 100 सालों में, 150 सालों में, 200 सालों में होता है म्यूटेशन। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आती है, कहीं थोड़ी सी, और इसमें स्लो होता है। इसमें क्या होता है कि जो इवोल्यूशन होता है, अबे तेरी एल है एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, एवोल्यूशन, अगर एवोल्यूशन नहीं होगा तो जो पर्यावरण है, पर्यावरण में जो हमारे पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपना क्या करेंगे, योगदान नहीं दे पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे तो सही है सब चीज। यहाँ पर ये सारी चीज फीचर हो गया होगा। आरएनए क्या होता है, आरएनए अनस्टेबल होता है, फास्टर देन क्या होता है, म्यूटेशन होता है। इसमें अनस्टेबल क्यों होता है, इसमें ये सारे फीचर नहीं पाए जाते हैं। सारे फीचर नहीं पाए जाने के कारण कौन कौन फीचर होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर, मतलब कि 2' पर क्या होते हैं, इसमें इसके 2' पर क्या होते हैं, इसके 2' पर सिरे पर क्या होते हैं, OH क्या होते हैं, OH होते हैं। OH के कारण क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने, और इसमें क्या होते हैं, यूरेसिल होते हैं, इसलिए अनस्टेबल होता है। सारा चीज हो गया, एक क्लियर हो गया, फट दे एक झटके में। चलो यहां पर मिटा दे, वीडियो को पॉज करके मेरे भाई नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके मिटा दे। ओके चलो, अब थोड़ी सी लिख लो क्या, आरएनए वर्ल्ड, आरएनए वर्ल्ड लिख लो। आरएनए वर्ल्ड क्या होता है मेरे भाई, आरएनए वर्ल्ड लिख लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आरएनए वर्ल्ड में, आरएनए वर्ल्ड, आरएनए संसार, समझ में आ रहा है, आरएनए संसार। ये तो क्लियर हो गया, आरएनए संसार मतलब अभी लिख दिए ना। तो देख लो यहां पर, अब हम आरएनए क्या देख लेते हैं, आरएनए वर्ल्ड देख लेते हैं। आरएनए वर्ल्ड में क्या है, आरएनए वर्ल्ड में आपको पता है, आपको नहीं पता है, जो भी है। आरएनए वर्ल्ड में क्या था कि जब हमारे पृथ्वी पर, जब हमारे अर्थ पर क्या हुआ था, जीवन की शुरुआत होती, लाइफ का क्या होता है कि शुरुआत हुआ था, इनिशिएशन हुआ था, बिगिनिंग हुआ था। तब जो जीव थे ना, जो ऑर्गेनिज्म थे, उनमें फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए। जब क्या था कि जब बिगिनिंग हुआ, इनिशिएशन हुआ, तब फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था। समझ में आ रहा है। तो यहां पर लिख देते हैं, जब क्या हुआ, लाइफ की ओरिजिन हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए क्या था, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। जब क्या हुआ कि जीवन की शुरुआत हुआ, जब जीवन की शुरुआत हुई तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था मेरे भाई, तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था। समझ में आ रहा है, तो आरएनए ही क्या था, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। समझ में आ रहा है। तो यहां पर अब थोड़ी सी एक बात और लिख दे कि जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, तो भाई कैसे चेंज हो गया आरएनए से डीएनए में,
तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट था और ये क्या था, अनस्टेबल था। क्या था, अनस्टेबल था। और डीएनए क्या था, स्टेबल था, इसीलिए इसकी चेंजिंग हुई। समझ आ रहा है? तो अभी क्या है कि देखो, जो आरएनए है ना, आरएनए ऑटो कटालाइटिक लाइटिक क्या होती है, कैरेक्टर होती है। क्या होती है, कैरेक्टर होती है, लक्षण होती है। मतलब स्व उत्प्रेरक क्या होता है, इसमें कैरेक्टर होता है, लक्षण होता है। अब स्व उत्प्रेरक लक्षण सर क्या है? तो देखो, जब आरएनए क्या करता है, आरएनए खुद अपना क्या करता है, कॉपी बनाता है। आरएनए क्या करता है, आरएनए बनाता है। आरएनए क्या करता है, ये फिर से अपना एक कॉपी बना लिया। आरएनए आरएनए जब अपना कॉपी बनाता है आरएनए, तो इसे क्या बोला जाता है, स्व उत्प्रेरक रोल लक्षण। मतलब कि इसके पास वो क्षमता है, वो क्या है, इसके पास क्षमता है जो क्या कर सकता है, अपना एक कॉपी बना सकता है, एक कॉपी बना सकता है। तो इसे क्या बोला गया, तो इसे राइबोजाइम क्या बोला गया, राइबोजाइम। समझ में आ गया? इसी इसके फीचर की वजह से इसे क्या बोला गया, राइबोजाइम बोला गया। मतलब स्वयं से अपना कॉपी बना सकता है। किसके रूप में काम कर सकता है, ये एंजाइम के रूप में काम कर सकता है। आरएनए क्या कर सकता है, एंजाइम के रूप में कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है, इन एंजाइम के रूप में क्या कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। क्या कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। समझ में आ रहा है, कार्य कर सकता है। कार्य किसके रूप में, तो एंजाइम के रूप में। किसके रूप में, एंजाइम एंजाइम के रूप में। समझ में आ रहा है, एंजाइम के रूप में, एंजाइम के रूप में कार्य कर सकता है। एंजाइम के फॉर्म में क्या कर सकता है, फंक्शन कर सकता है, रूप में कार्य कार्य कर सकता है। एंजाइम के फॉर्म में क्या कर सकता, फॉर्म में फंक्शन कर सकता। समझ में आ रहा है? तो इतना तो हो गया ये सारा चीज। अब देखो यहां पर क्या है कि अभी भी कुछ वायरस है। क्या है कि सम वायरस में क्या है कि सम वायरस में क्या है, वायरस में अभी भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए ही है। आरएनए बोले तो रेट्रो वायरस में, रेट्रो वायरस, टोबैको मेजोको वायरस, क्या है, टोबैको मेजोको वायरस। उसके बाद क्या है, जो अभी क्या है, कोविड-19 आया था ना, कोरोना वायरस, लिख देते हैं कोविड-19 था ना, अबे ऐसे लिख दो कोविड-19 जो था, इसमें भी क्या था, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, इसमें भी क्या था, जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था। टोबैको मेजोको वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था। मतलब लगभग अभी वायरस है जिसमें क्या है कि अभी भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है। और ये भी बता दिए कि ये आरएनए स्टेबल क्यों नहीं होता, ये आरएनए स्टेबल क्यों नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता भाई, इसमें जितने भी डीएनए के फीचर है इसमें नहीं होता है। इसमें इसके सेकेंड कार्बन पर क्या होता है, सेकेंड कार्बन पर OH समूह होता है। क्या होता है, OH समूह होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें यूरिन होते हैं, थायमिन नहीं होते हैं, या सॉरी यूरेसिल होते हैं, थायमिन नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती ही नहीं है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से होगी भाई, तो ये सारा फीचर क्या था, ये सारा फीचर था। मतलब कि फर्स्ट ऑर्गन, मतलब कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ तो आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। क्या था, आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। और ये क्या था कि स्व उत्प्रेरक रूप में कार्य कर सकता था। स्व उत्प्रेरक यानी ऑटो कैटालिटिक क्या है,
रोल निभा सकता था, कर सकता था। और इसमें क्या है, तो इसमें जो आरएनए है, आरएनए अपना कॉपी बना लेगा, अपना कॉपी बना सकता है, और ये एंजाइम के रूप में भी क्या कर सकता है, एंजाइमेटिक फॉर्म में क्या कर सकता है, फंक्शन कर सकता है, इसलिए इसे राइबोजाइम बोल दिए। ये सारा चीज समझ में आ गया? ओके, मिटा दे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो मेरे भाई। पॉज कर लिए मेरे भाई, तो करके नोट कर लो यार, करने में क्या जा रहा है, बहुत सारा है अभी भी। मतलब कि तुम लोग को जितने भी वायरस के हैं, जितने भी कार्य है, इसमें फास्टर देन क्या होती है, म्यूटेशन होती है, सारा चीज है। अभी पीछे में भी बताएं, फास्टर देन म्यूटेशन होती है। इसमें हर एक 4 महीना, 5 महीना, साल भर, 1.5 साल, 6 माह में म्यूटेशन हो ही जाता है। समझ आ रहे? तो इवोल्यूशन की दर क्या है, इसमें तेज है, लेकिन वही डीएनए में इवोल्यूशन की दर तेज नहीं है, क्या है, धीरे है। धीरे है तभी क्या कर सकता है, फास्ट म्यूटेशन होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी फास्ट म्यूटेशन से। तो हो गया। अब देखो थोड़ी सी बात क्या है, रेप्लिकेशन पे कर ली जाए, रेप्लिकेशन पे बात कर ली जाए। रेप्लिकेशन 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 भाई क्या है, रेप्लिकेशन क्या है? अब मान लो रेप्लिकेट किया, डीएनए हमारा क्या किया, रेप्लिकेट किया। डीएनए क्या किया, डीएनए खुद की कॉपी बना दिया, खुद की कॉपी बना दिया। मतलब डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना क्या करता है, कहलाता है प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण क्या कहलाता है, प्रतिकृतिकरण। समझ में आ रहा है? डीएनए से डीएनए बना, प्रतिकृतिकरण। अब देखो कैसे बनता है, ये हमारा पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, क्या है, एक डीएनए स्ट्रैंड है। अब ये डीएनए स्ट्रैंड जो है ना, यहाँ पे बना दे, एक स्ट्रैंड में मेरे भाई कितने बेस पेयर होते हैं, जरा कमेंट करना, एक स्ट्रैंड में कितने बेस पेयर होते हैं। तो डीएनए क्या है कि यहां पर ये डीएनए है, अब ये अर्ध डीएनए क्या करता है, आधा डीएनए जब क्या करता है, अपनी कॉपी बनाता है, क्या करता है, अपना कॉपी बनाता है, अपना कॉपी बनाता है। तो देखो ये जो अभी बताएंगे कौन कौन से आइसोटोप है, इसके कॉपी के आइडिया किसने दिया था, इसके कॉपी जो कॉपी होना चाहिए, हाँ इसकी कॉपी होना चाहिए, तो किसने आइडिया दिया था, तो सारा चीज बताएंगे। डीएनए क्या किया, देखो यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड था, स्ट्रैंड क्या हुआ, यहाँ पर एक स्ट्रैंड क्या किया, अपना कॉपी बना लिया, एक स्ट्रैंड क्या किया, अपना कॉपी बना लिया। अरे दोनों स्ट्रैंड को एक ही से कर दिया। मान लो इसको ये स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड है, समझ में आ रहा है? अब ये स्ट्रैंड ने क्या किया कि देखो ये तो और ये तो क्या था कि पेरेंटल, यानी एक स्ट्रैंड क्या था, ओल्ड स्ट्रैंड था, क्या था, ओल्ड स्ट्रैंड। ओल्ड स्ट्रैंड मतलब पुराना रज्जुकी था, एक पुराना रज्जुकी था, मतलब कि जो पैतृक होता है, पेरेंटल होता है, पेरेंटल जो कहते हैं जैसे के तैसे आ गया। लेकिन एक एक क्या हुआ, दोनों में एक एक बना ना, तो दोनों में एक एक स्ट्रैंड क्या हुआ कि नया संश्लेषित हुआ, क्या हुआ, नया बना, नया संश्लेषण इसका हुआ। तो नया संश्लेषण जब हुआ तो यहां पर इसे ही क्या बोला जाता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। क्या बोला जाता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोला जाता है। समझ में आ रहा है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किसे बोला जाता है, ये पता रहेगा। तो क्या होता है, एक डीएनए स्ट्रैंड से क्या होता है, सिंगल डीएनए स्ट्रैंड से एक नए डीएनए, क्या है, ये न्यू ही, ये नया ही तो है, ये क्या है, न्यू तो है, क्या है, न्यू यानी डॉटर डीएनए, क्या है, डॉटर डीएनए स्ट्रैंड है, क्या है, स्ट्रैंड है, डॉटर डीएनए स्ट्रैंड है। अब इस डीएनए से इस डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण हुआ, तो इसे क्या बोला गया, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, अर्ध संरक्षणीय। क्या बोला जाता है, अर्ध संरक्षणीय क्या बोला जाता है, रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण। समझ में आ रहे, प्रतिकृतिकरण लिख दो भाई, प्रतिकृतिकरण
प्रतिकृतिकरण, समझ में आ रहा है, अर्धसंरक्षणीय प्रतिकृतिकरण। और ये समझ में आ गया। अब देखो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल अर्धसंरक्षणीय प्रतिकृतिकरण तो हो गया, लेकिन अब इसकी आइडिया किसके पास आया कि एक स्टैंड पुराना होना चाहिए और एक स्टैंड क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। इसकी आइडिया किसके पास आया, सबसे पहले किसी के पास आइडिया आया होगा। तो हमारे जो फर्स्ट वैज्ञानिक क्रिक जी थे, क्रिक के बारे में पहले भी जिक्र हुआ है। क्रिक ने क्या दिया था भाई, क्रिक के बारे में बताया गया है, डीएनए के जेनेटिक मटेरियल के बारे में, वहां से शुरू किए थे 1926 से। तो वहां से जब क्या हुए कि क्रिक जी वैज्ञानिक थे, उनके दिमाग में आया कि भाई जो डीएनए स्ट्रैंड है ये बदलना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये बदलना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। तो सबसे पहले थॉट ये पूछता है, सबसे पहले थिंक किसके ब्रेन में आया था। तो तुम लोग को अगर दिया जाएगा मेरे भाई, तो तुम लोग के ब्रेन में क्या आएगा, थिंक दूसरा ही आएगा, दूसरा ही थिंक आएगा। ये तो आएगा नहीं कि हाँ डीएनए अब म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन को कैसे हम और ज्यादा हम क्या करें कि बढ़िया तरीके से क्या करें कि 6 महीना में म्यूटेशन करा दे, 6 महीना में चेंजिंग, साल भर में चेंजिंग, तो ये नहीं आएगा। लेकिन तुम लोग में थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो सकती है। तो क्रिक जी क्या थे, तो क्रिक जी के दिमाग में आया कि भाई इसकी क्या होना चाहिए, आधा स्टैंड होना चाहिए। लेकिन ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, एक क्या होता है, एक नया रहता है और एक पुराना बनता है। ऐसा ही होता है। जब क्रिक जी ने ये सोचा, तो क्रिक जी के सोच के हिसाब से क्या हुआ कि जो एक वैज्ञानिक मिशेल्सन और स्टॉल का है और एक टेलर जी वैज्ञानिक है, इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ही दे दिया। इसका क्या दे दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ही दे दिया। जो मिशेल्सन और स्टॉल थे, उन्होंने क्या किया कि प्रोकैरियोटिक पर बैक्टीरिया पर, ई कोलाई बैक्टीरिया पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। और जो वैज्ञानिक टेलर जी थे, टेलर और उनके एक साथी थे, सहयोगी थे, उन्होंने क्या किया कि इसको यूकैरियोटिक यानी प्लांट पर किया, जिसका नाम क्या था, बिसिया फावा, उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके दे दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, समझ आ रहा है। तो बिसिया फावा जो बीन्स के लाइक के जैसा था। तो कल आई होप ये सारे चीज समझ में आएगा और इस चीज को कल सारे बढ़िया तरीके से डिटेल में बताया जाएगा कैसे क्या होता है। और आपको जो नाइट्रोजन है आइसोटोप लिए थे, इन्होंने कौन कौन से आइसोटोप लिए थे, क्रिक जी ने सॉरी जो मिशेल्सन और स्टॉल थे कौन से आइसोटोप लिए थे, सारे चीज के बारे में कल बताया जाएगा, कल डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।